ये वाला पुष्पराज पहले ही झुक जाता है भाई। अयो तो कलर कुछ इस प्रकार से है, पर्पल कलर। और अब खोल के देखते हैं, इसकी लेंथ देखते हैं ना, असली तो लेंथ में है कि कैसी निकलेगी। ज्यादा इनको सपोर्ट करे। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा शीशा आपने भी देखा है कभी? ये शीशा ये ना काम में व्यस्त है। उल्लू बनाया उल्लू। मेरे सास जी बहुत तेज है भाई, मेरे सास जी समझ गई, उसने निकाल दी। बस जानो इसको बोल रही है नीचे जाओ। बड़े मम्मी बड़े काम कर रहा है और बेटी बैठ रहा है, वीडियो बना रहा है। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। अपना काम में व्यस्त है। तो दोस्तों अभी सुबह के 11 बज गए हैं और अभी जाके ना घर के कामों से फुर्सत मिली हुई है। आजकल दिन टाइम कब निकल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। मतलब सुबह तो आजकल ऐसा होता है कि ठंड रहती है तो लेट से ही उठते हैं और घर के कामों में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। दीदी जा रही है स्कूल में और दीदी बोल रही है कि आज बारात आनी है दोस्तों, जरूर देखना। कल तो मंगल स्नान। आज बारात आएगी दोस्तों। तो मेरी तैयारी है अब थोड़ा सा खेत में जाने की। पूना पहले ही चली गई है और मैं खाना बनाने में ही बिजी थी। मैंने सोचा जब अब ठंडियों का टाइम आ गया है तो ज़्यादातर चूल्हे पे ही खाना बन रहा है और गैस का यूज़ आजकल कम ही हो रहा है। और यहाँ पे बैठ रखी है मेरी सास जी और मेरी सास जी के भी कई सारे काम हो गए हैं अभी तक, बस अभी फ्री है। क्या काम कर सो भाग बहुत कुटुंब करेंगे। ब्याल नहीं कुटना था, अब कुटुंब चलता कंप्लीट नहीं हुए ना, पर सुबह बेटा काम तो काफी गई पर मुन नहीं कटोर जा पैन गरम करा नहीं लिया। ये कम ही नहाते हैं दोस्तों। नहाते पर आजकल तो टाइम ही कहाँ मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। यहाँ पे रहे मेरे ससुर जी। मेरे ससुर जी की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी पर अब थोड़ा ठीक है। इस वजह से मेरे ससुर जी सेविंग करने पे लगे हुए हैं। और शीशा देखो दोस्तों, ऐसा शीशा आपने भी देखा है कभी? ये शीशा ये शीशा बहुत दमदार शीशा है दोस्तों। शुक्रिया शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि खेतों में अब घास और थोड़ा जो बचे कुछ काम रहते हैं वही बच रखे हैं। तो मैं भी नज़दीक वाले ही खेत में जा रही हूँ जहाँ हम लमड़ी बोलते हैं ना, वहाँ से गांव के नज़ारे भी काफ़ी प्यारे दिखते हैं, वहीं जा रही हूँ। बोले तो घर से नज़दीक ही है, तो चलते हैं। यहाँ पर है हमारी चाची सास जी लोगों की गौशाला। और गर्मियों के टाइम पे तो ठीक है, लेकिन ठंडियों के टाइम पे जैसे इंसानों को और गाय भैंसों को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसे टाइम पे ना ये जो ठंडी वाली गौशालाएँ होती है, सिलड़ी वाली बोलते हैं, तो उसमें ना गाय भैंसों के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, उन तक धूप ही नहीं पहुँच पाती है ना। तो ऐसी बात है। वैसे तो ज़्यादा भी नहीं पड़ी है पर इसके कुछ महीनों बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली ठंडी पड़ जाती है, तो तब तो धूप मतलब इंसान और जानवर धूप ही ढूंढते रहते हैं। तो अपने इस वाले खेत में पहुंचने के बाद जो यहाँ पे तोरी के पेड़ है ना, तो इनसे हमने जिन पे फलियां लगी हुई थी वो वाले जो ऊपर के छोंकले टाइप के होते हैं वो काट कर एक कपड़े में रख दी हैं। इस वाले खेत में ना हमारी तोरी ठीक ठाक ही हो रखी थी, मतलब और खेतों के हिसाब से यहाँ ठीक हो रखी थी।
तो काट के हमने अलग कर दिया है। उसको एक कपड़े में बांधना है और थोड़े से तिल भी हैं। साथ ही यहाँ पे हमारी जो मंडवे की घास थी ना, नलो, जिसको मैं कई बार बता चुकी हूँ, वो भी हमने यहाँ रखी हुई थी। एक ही भारी के लगभग होगी, तो वो भी हमने बांध दिया है। मतलब पूनम ने बांधा, मैंने तो सिर्फ इन्हीं को निकाला। और अब उसकी भारी भी लगाते हैं। तो ये वाली फंची है हमारी और इसमें तिल और तोरी है। इसको पूना घर लेके जाएगी। और ये जो मेरे लिए भारी है, इसमें थोड़ी सी जो तोरी थी, उसकी पत्तियां थी ना जिस टहनी पे, तो वो हमने बकरी के लिए काट दी हैं। और साथ ही जो नलियों की भारी है, इसको लेके मुझे गौशाला में जाना है। अभी अभी हमारे पुष्पाराज जी भी आ गए हैं भैंस को पानी पिला के। और मैंने भी भैंस को बाहर निकाल दिया है धूप सेकने के लिए। और मैंने जैसे ही कैमरा खोला, पुष्पाराज शर्मा गया। झुकेगा नहीं सर, चल खड़ी हो। ये वाला पुष्पराज पहले ही झुक जाता है भाई। यूं की भाई ये किसान महिलाओं के, अरे यार हाथ देखते हमारा। ये वाल हर कह ये हमारी पहाड़ी पहचान है। और पुष्पराज अभी झुक गए हैं। बाकी हम घर चलते हैं। गौशाला से तो मैं घर पर आ गई थी और अभी मैं आ रखी हूँ अपने जो घर के ऊपर एक खेत है ना हमारा, वहाँ पे आ रखी हूँ मैं। हेलीकॉप्टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं यहाँ पे आ रखी हूँ। और वहाँ से ना मुझे कद्दू निकालना है यहाँ से। तो इसके नीचे है सीधा गधेरा, और मेरे से थोड़ा सा भी मिस्टेक होगी तो ये सीधा नीचे जाएगा। और साथ ही यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये क्वींज है, मतलब एक प्रकार का कांटा है। और इस पे सारे ये इसके फूल आ रखे थे और फिर ये भी आ रखे हैं, तो मतलब बहुत बढ़ जाते हैं। पर ये एक तरफ से बीज ही है इसका, कांटों का तो कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। और खाने की चीज़ रहती तो तब तो बात ही अलग थी। पहले मैं उसको निकाल देती हूँ। चलिए जी, बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ से मैंने 2 कद्दू निकाल दिए हैं। इन कांटों के अंदर से ये निकालना ना बहुत टफ था। मेरे तो कुछ जगह पे हाथ छिल भी गए हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वाले कांटे हैं। ये बेल पे शायद ये लास्ट के ही कद्दू हैं, जो कि इस साल के अंतिम क्षण वाले हैं। और इसकी देखेंगे हम सब्जी बनाएंगे तो ठीक, नहीं तो जो सुखसा होता है ना, मतलब काट के फिर धूप में सुखाना होता है, फिर बाद के काम आता है, वो बनाएंगे तो ठीक। और अगर उसके काम भी नहीं आएगा तो हमारी भैंस जिंदाबाद है। तो अब इनको लेके चलते हैं। यहाँ से देखो दोस्तों, मेरी सास जी आ गई है। मेरी सास जी को लगा था कि ये नहीं निकाल पाएगी। वे पाड़ गो गदर पाड़ गई, गदर कन जान। हाँ अटकनी जो पाड़ हो गदर। उल्लू बनाया उल्लू। मेरी सास जी बहुत तेज है भाई। मेरी सास जी समझ गई, उसने निकाल दी। बस जानबूझ के बोल रही है नीचे जावल। इससे देखो ये ग्लू टाइप का भी निकल रहा है भाई, क्योंकि कांटों से ये थोड़ा छिद-सा गया था ना, बोले तो चिरोड़ गया था ऐसे, तो ये ग्लू निकल रहा है इसे। तो दोस्तों, जो कद्दू मैंने ला रखी थी वो मैंने काट के अच्छे तरीके से यहाँ पे सुखाने भी डाल दी है। और मस्त करके अब इसका सुगसा तैयार हो जाएगा। तो इतना सा टुकड़ा बच गया है और ये मैंने नहीं काटा, क्योंकि मुझे अब भूख लग गई है और मैंने भात भी नहीं खाया। अब मैं सीधा भरी रोटी खाऊंगी। तो अभी ना मेरे लिए मैं ला गई हूँ यहाँ पे भरी हुई रोटी और साथ में चाय। बाकी इन लोगों ने आज मतलब भात खाया और उसके साथ इन्होंने चिकन खाया। तब मैंने भात नहीं खाया, मैं सीधे ये सुबह के अभी तक काफ़ी सारी बच रखी थी, तो मैं यही खाऊंगी। और चावल से मुझे ज़्यादा वो भी नहीं रहते हैं। बाकी यहाँ पे आ गया है हमारा मीशो वाला पार्सल। कैंची लियो ना, तो एक बार इसकी अनबॉक्सिंग भी कर देते हैं, पर अच्छे से फाड़ना पड़ेगा, कहीं रिटर्न करनी पड़े तो। लग तो अच्छी रही है। ये पूनम की पसंद है दोस्तों, मेरी पसंद नहीं है। ये पर्पल कलर इसी को पसंद आता है। वाओ, अच्छी लग रही है। तू देख, आप देखो, ये आपके लिए है। तो कलर कुछ इस प्रकार से है, पर्पल कलर। और अब खोल के देखते हैं, इसकी लेंथ देखते हैं ना। असली तो लेंथ में है कि कैसी निकलेगी। बिलोज अस्तर वाल ना, अस्तर तो चलो ही जाल ना, पर ठीक लगनो।
सही ना पूरा खोल के थे जो दोगड़े ब्यो में लोग वेरी गुड। हैं ये है ब्लाउज का कपड़ा, ये भी ठीक है। अभी दगड़े ब्याह है हूं बनी साड़ में साड़ा का ना बस खोलती, मतलब लंबाई देखती लंबाई। बड़ा चार और दूसरा पार्सल ये मेरे पति ने भेज रखा है, तो इसको खोल के देखते हैं इसमें है क्या। बड़ा चक्कर बड़ा लगे ठीक जी, कार बड़ा है ना बड़ा इनार को लगन में बड़ा लगना। और ये मेरे पति ने अमेजोन से ऑर्डर किया था, और मैं खोल के देखती हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने मीशो से मंगा रखा था और उन्होंने अमेजोन से मंगा रखा था। स्पीकर क्या चो खुद नहीं इस बात हमार देखिए। ये माइक है दोस्तों, माइक ऐसे लगाते हैं इसको, देखो चार्ज भी होने लो ना, ऐसे बोलना है फिर। हेलो हेलो दोस्तों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। उन्होंने माइक बोला था और मैंने सोचा ऐसे ही माइक हैं जो पहले ला रखे थे उन्होंने, पर ये कुछ और ही माइक है। तो कोई बात नहीं, इनको भी एक बार ट्राई मारेंगे, फिर आप तक देखेंगे कि आप बोलना कि कैसी आवाज आती है इनसे। मेरी तो चाय हो गई है अभी के टाइम पे, और पूनम की तैयारी भी हो गई है अपने गाँव जाने की। तो चलो अब इसको छोड़ने जाते हैं। कितने पले जरा से तो दोस्तों रास्ते चलते चलते अभी शाम के 3:45 बोले तो 3:45 बजे का टाइम हो गया है, और इस वाले रास्ते से हम आ रहे हैं जहाँ के लिए हम सेंट चार बोलते हैं। तो पैदल पैदल यहाँ तक आ गए हैं, और थोड़ा सा यहाँ से नीचे रोड पे जाना है, और वहाँ से ना गाड़ी मिल जाएगी तो मैं पूनम को गाड़ी में भी बिठा दूंगी, क्योंकि इसके पास फ़ोन भी नहीं है यार दोस्तों। हैं बिन फोन किन गए तो हैं घर में ब्याणु छो। हाँ वो दीदी लोगों के पास है ना, तो ये फोन नहीं ला रखी है। तो मैंने सोचा यार जब तक आंखों के सामने कहीं मतलब गाड़ी पे ना बिठा दो, तो तब तक ऐसा रहेगा कि मिली होगी गाड़ी कि नहीं मिली होगी, ऐसा होता है। और नीचे से रोड से हमारे गांव वाले जो गुए रहे हैं वो टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कौन आ रहा होगा यहाँ से बड़बड़ाते हुए। तो इसको मैं नीचे पे भेज के आती हूँ। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, भाग 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 आ गई है। रोक 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 चाचा नमस्ते। चल ये मतलब कोमो तक जान तुम, कोमो तक जान तुम मतलब चल बैठ जाइए मुझे। हेलो गाइस, यहाँ पे हमारे पंकज भाई और वहाँ पे चाचा जी, और चाचा जी उठ रखे हैं जिला पंचायत के लिए ज्यादा इनको सपोर्ट करे बिल्कुल, और वोट देना है ना बस। ये खिड़ी खोल को मैं तक जान तुम चौर खिड़ी खोल दी नहीं बैठ दी चौर तक लीजिए। हाँ बस चल जा, बाय 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 जाता हुआ। इनके ठाड़ है यहाँ पे। ये यहाँ से लोगों को आते जाते देख रहे हैं, पर इनका कुछ काम है नहीं। चलाओ है बैलों के साथ तो हो ना, पर चाय भी ली, चाय ये देख कितुल भी ली। वहाँ पे देखो दोस्तों इन्होंने केतली भी ला रखी है भाई। चाय पिए ले तुम देखो नालो देखो वीडियो देखो रोहाना हाँ तो मैं बेल डालो के रोहाना कर कितनी याद होनी। बाय। तो अभी पूनम को भी भेज दिया है, और यहाँ पे हैं हमारे दादा ससुर जी लोग। तो मुझे ना घास काटने जाना है, इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। यहाँ से मुझे जल्दी भी जाना है क्योंकि टाइम सटाक हो जा रहा, पता ही नहीं चल रहा। और अच्छे से पूनम को भी बिठा दिया है। साथ ही रोहन हमारे दादाजी के पोते हैं, बोले तो रिश्ते में तो मेरे देवर हैं, पर एक रिश्ते से मतलब मौसी के बेटे तो भाई भी। तो रोहन अपनी केतली देखना बोला, उन्होंने कहा है कि अपनी केतली देखना। और उसके बाद जो मतलब रोहन भी बैलों के साथ रहता था, तो स्पेशल रोहन के लिए ये लाइन है कि रोहन तो मिस कर रहा होगा ना। ये जो बैलों के साथ वाला टाइम था
वो रोहन बहुत मिस कर रहा होगा। तो कई लोग ये सोचेंगे कि क्या ही बोल रही, पर ये दादाजी का संदेश है जो कि स्पेशली रोहन के लिए है। बस यहाँ पे हमारी दीदी है 4.5 वाले खेतों में, और इतने बड़े बेटे ये पंगड़ में कच्चे टहल हो नल यहाँ पे हो रहे हैं दोस्तों 2 टाइल हो जाएंगे यहाँ पे। दो टाइल वाला 7 14 बार 14 बार। ए बाबा कितने था 16 बार। और इसमें भी होंगे और कितना 2-3 टाइल हो जाएंगे यार। की बात करने यार। हाँ और मेरे यहाँ आप है। हाँ यार मानना पड़ेगा भाई दीदी को। दीदी देहरादून से भी आ रखी है पर लगी नहीं रही दीदी देहरादून से आ रखी होगी। ऐसा लग रहा है दीदी काम काज के दीदी खरक से आ रखे होगे इन तो के गांव से आ रखे हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी का यहाँ पे दीदी लोगों का एक ये है, एक ऊपर वाला है और इधर के साइड और नीचे भी। अगर मैं आपको गिनवाऊंगी दिखाऊंगी ना एक साइड से दूसरी साइड तक, तो कम से कम मुझे आधा घंटा ये जो खेत है वही दिखाने में लग जाएंगे। तो दीदी यहाँ पे बांध रही है, साथ ही यहाँ पे हमारी बड़ी मम्मी भी है। बड़ी मम्मी भी न बांध रही है। अच्छा युवाल तो मारचे बड़ी मम्मी बड़े काम कर रहा है और बेटी बैठ रहा है, वीडियो बना रहा है। दीदी देखने चा और बड़ी मम्मी बड़े काम कर रहा है, बेटी बैठ रहा है, वीडियो बना रहा है। और कुछ तारीफ और करेंगे बाबू बुखार होना चाहिए। हाँ घास बांधेंगे, घर ले जाएंगे, अच्छा पर खंडू लगाएंगे। बिल्कुल। और टाइम नहीं है बाबू अब। दोस्तों ये बड़ी मम्मी मुझे लंडोर बोलती है। कहाँ है आपके भाई? वो वहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी। क्यों उड़ोगा कन्नोड़ो बड़ा उड़ ले बंदड़ पहले में घास को जाड़ो। हाँ तो यहाँ पे बड़ी मम्मी और दीदी लोगों के साथ भी थोड़ा गपशप हो गई है। बाकी खेत तो हमारे यहाँ से थोड़ा ऊपर ही है, जहाँ पे मुझे घास काटना है। बोले तो ऊपर वाले खेत में, यहाँ पे है हमारा खेत। तो यही है यार, मतलब दीदी लोगों के इतने बड़े बड़े खेत है ना, उनमें काम करना बहुत मुश्किल है भाई। मतलब उनके तो बहुत सारे हैं, ऐसी बात है। तो मैं भी पहुँच गई हूँ अपने इस वाले खेत में। और यहाँ से ना जो ये बड़े बड़े पत्ते वाले हैं इसको बोलते हैं अंदोल, और इसको गाय भैंस नहीं खाते हैं। तो इसके बीच बीच से छांट के मुझे घास काटना है। और वैसे तो हमारा भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा खेत है, लेकिन जितने बड़े नीचे दीदी लोगों के खेत है ना, तो उनमें काम करना तो कठिन होता ही है। लेकिन हमारे पहाड़ की नारी सब पे भारी। दीदी भी मुस्कुराते मुस्कुराते कब दीदी ने इतना काम कर दिया पता ही नहीं चला। और साथ ही ऊपर पे हमारे चाचा ससुर जी भी गपशप मारते हुए नलों बांध रहे हैं, और मैं भी यहाँ पे अब अपना काम करती हूँ। के टाइम पे मेरी घास की भारी भी लग गई है और 5:15 बजे का टाइम हो गया है। आजकल दिन छोटे हो गए हैं तो रात होने को आ गई है। और 7 बजे तक तो ऐसा होता है कि चुपपट बोलते हैं, जैसे पूरी अंधेरी रात हो जाती है और माहौल एकदम थोड़ा, क्योंकि छोटे दिन हो गए हैं, फिर लोग घरों में जल्दी चले जाते हैं और उसके बाद खाना भी जल्दी खा देते हैं। तो फिर ये है कि सुनसान हो जाता है। तो आजकल तो मतलब हम जल्दी ही सभी लोग 7:30 बजे तक ऐसा हो रहा है कि सभी घरों पे चले जा रहे हैं और रात होने को आ गई है सिर्फ 5 बजे ही, मतलब 5:15 बजे ही। तो मैं भी अभी अपनी भारी उठाती हूँ और फिर चलती हूँ।